हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ गुरु और चेला। आपने वीडियो 1 में या भाग 1 में आधी कविता समझ ली है और अभी आधी कविता की अभी पंक्तियां बचती हैं, उनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि किले की दीवार गिर गई थी, है ना, और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच गया था। और जब उसने संतरी को डांटा तो संतरी ने बोला था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो उसके आगे की वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो संतरी ने क्या कहा, खता कारीगर की महाराज साहब। खता मतलब गलती। उसने कहा ये गलती तो कारीगर की है। कारीगर यानी कि जो आपको पता है ना, मकान बनाता है, जिसको आप मिस्त्री बोलते हैं, राजमिस्त्री बोल देते हैं, है ना, मकान बनाने वाला मिस्त्री बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये दीवार जो गिरी है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो उस मिस्त्री की गलती है। न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही ये काम मैंने किया है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो क्या हुआ, जब संतरी ने जब कारीगर का नाम ले दिया, मिस्त्री का नाम ले दिया, तो राजा ने अपने सैनिक भेजे और फटाफट वो उसको ले आए, मिस्त्री को। बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, फटाफट उसको राजा के सामने पेश किया गया, है ना। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। अब राजा ने क्या बोला कि इस मिस्त्री को सजा दे दो, इसने गलती की है ना, इसने कमज़ोर दीवार बनाई है, इसको सजा मिलनी चाहिए। खता इसकी है, आज इसको कजा दो। खता मतलब गलती और कजा मतलब होता है मौत का दंड देना, मृत्यु दंड बोलते हैं जिसको, है ना, मौत की सजा दे देना। तो उसने बोला कि इसी की गलती है तो इसलिए इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, यानी कि मौत की सजा दे देनी चाहिए। कहा कारीगर ने जरा की न देरी। जब मिस्त्री के ऊपर बात आ गई तो उस मिस्त्री ने क्या बोला, उसने तुरंत जवाब दिया। उसने राजा को बोला, उसने थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई, क्योंकि उसको पता है थोड़ी सी भी देर लगाएगा तो क्या करेगा, राजा तो मौत की सजा दे देगा। तो उसने तुरंत बोला, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब उसने बोला, राजा जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत। भिस्ती होता है जो चमड़े के थैले में पानी लेकर के आता है ना। आपने ईदगाह चैप्टर में भी पढ़ा था ना। तो भिस्ती कौन होता है, आपको पता है राजाओं के टाइम में कुएं से पानी भर करके, तालाबों से पानी भर करके लाना होता था। आजकल तो क्या होता है, आप लोगों के घरों में टूटी से पानी आ जाता है। तो ये देखिए पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं ना, एक व्यक्ति जो चमड़े का बड़ा सा ऐसे थैला, आजकल तो मटकों में या घड़ों में ऐसे पानी ले आते हैं, तो चमड़े का इनके पास थैला होता था, तालाब से कुएं से ये लोग पानी भर करके लाते थे। तो इसको बोलते हैं भिस्ती। और जो इसने लिया हुआ है ये चमड़े का थैला, इसको बोलते हैं मस्क। ठीक है, तो ये आदमी है, ये है भिस्ती, पानी भरने वाला, कुएं से तालाब से पानी भरने वाला व्यक्ति भिस्ती। और जो इसके पास ये चमड़े का थैला हुआ है ना, ये जो चमड़े का थैला होता है ना, ये किसी भी पशु की खाल से, चमड़े से बनाया जाता था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मस्क। तो उसने कहा कि ये तो भिस्ती की गलती है, उसी ने शरारत की है। किसने बोला, मिस्त्री ने बोला। किया गारा गिला उसी की यह गफलत। गारा होती है, आपने सुना भी होगा ना, गार से घर बना रहे हैं। गार होती है गिल्ली मिट्टी। पानी में जब कई बार है ना लोग जब घर बनाते हैं तो वो सीमेंट वगैरह नहीं लगाते हैं, है ना। पक्का घर बना रहे हैं तो सीमेंट लगा देते हैं ईंटों के बीच में, लेकिन जो सीमेंट का खर्चा नहीं उठा सकते वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी में पानी मिला करके उसको गीला गारा बोलते हैं, गारा, है ना, गार भी बोल देते हैं। तो उसमें पानी डाल करके उसको पैरों से अच्छे से मल मल करके चिकना कर लेते हैं और बाद में उसको ईंटों से घर बनाते हैं ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा गार से घर भी लिपते हैं ना। असम में आपने बिहू के त्यौहार के टाइम में जो मैंने पिक्चर दिखाई थी आप लोगों को, तो देखा होगा आपने कि ऐसे घरों को लिपा जाता है मिट्टी से भी। तो जो गारा गीला मतलब होता है गिल्ली मिट्टी। तो उसने कहा कि ये उसी ने गफलत की है। गफलत करना यानी कि गड़बड़ कर देना, कोई काम करते हैं ना तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो उसने बोला कि ये उसी ने गड़बड़ की है। कहा राजा ने जल्द भिस्ती को बुलाओ।
अब राजा ने क्या बोला कि उस भिस्ती को बुला करके लाओ अब, है ना। जब मिस्त्री ने भिस्ती का नाम ले दिया तो अब राजा ने बोला कि उस भिस्ती को बुला करके लाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी पर चढ़ाओ। और राजा ने बोला उस भिस्ती को लेके आओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। फांसी समझते हैं ना सभी बच्चे, आपने सुना भी होगा, और जो पुराने राजाओं वगैरह की जो पिक्चर्स आती है उसमें भी देखा होगा कि राजाओं के टाइम में ना फांसी की सज़ा बहुत ज़्यादा दी जाती थी, है ना। फांसी मतलब होता है ऐसे रस्से से गले में फंदा डाल करके और जो उसको खींच दिया जाता है, तो इससे व्यक्ति का दम घुट जाता है और वो मर जाता है ना। तो जब लोग गलतियां करते थे तो ऐसे उनको फांसी की सज़ाएं बहुत ज़्यादा दी जाती थी, ठीक है। तो उसने भी यही बोला कि उस भिस्ती को जल्दी से ले करके आओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी। अब क्या हुआ, जब भिस्ती का बुलावा भेजा गया तो भिस्ती भी जल्दी आ गया भाई, उसने भी कोई देर नहीं की, है ना, बहुत जल्दी आ गया वो। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, खता मतलब गलती, ये शब्द बार बार आ रहा है, इसको आप लिख लीजिए। खता मतलब होता है गलती। उसने भी कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो किसका नाम लेता है देखते हैं। यह गलती है जिसने मस्क को बनाया। अब जब भिस्ती है पानी भरने वाला, उसने क्या बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो जो मस्क बनाने वाला है, जो चमड़े का थैला जिस व्यक्ति ने बनाया है, ये तो उसकी गलती है, मस्क बनाने वाले की। कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया, पानी समा जाना यानी कि पानी उसमें ज़्यादा भरता है, मैं क्या करूं, चमड़े वाले ने ज़्यादा बड़ा मस्क बनाया और उसमें ज़्यादा पानी भरता है, तो मैं तो ज़्यादा पानी ले आया, तो इससे 11 गिला हो गया, ठीक है। तो जो भिस्ती था, जो पानी भरने वाला था, उसने किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मस्क बनाने वाले के ऊपर, कि उसने बड़ा चमड़ा लिया होगा। मस्क वाला आया, हुई कुछ न देरी। अब क्या हुआ, अब भाई जो मस्क बनाया था, जिसने, जो चमड़े का काम करता था व्यक्ति, उसको लेके आया गया, है ना। तो आपको पता है ना, चमड़े से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। आपका जो पर्स होते हैं, बैग होते हैं, बेल्ट होता है ना। आपके पापा के पास जो पर्स होता है ना, जूते होते हैं, ये किस चीज़ से बनते हैं, चमड़े से। पशुओं की खाल जो होती है उसको बोलते हैं चमड़ा, और उससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग पशुओं की खाल से। तो जब वो चमड़े का काम करने वाला, जो मस्क बनाने वाला आया जल्दी से, तो उसने भी क्या कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। अब उसने भी बोल दिया भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो किसकी गलती बताएगा, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत। उसने बोला ये तो आपके मंत्री की गलती है, उसी ने गड़बड़ करवाई है मेरे काम में, है ना। अब उसने राजा के मंत्री का ही नाम ले दिया। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। शरारत करना यानी कि जो काम करते टाइम शरारत कर देते हैं ना, गड़बड़ काम करवा देते हैं, गलत काम करवा देते हैं। और हिकमत होता है किसी काम को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से ना करना। तो ये भी एक नया शब्द है, आप इसका भी अर्थ लिख सकते हैं। हिकमत यानी कि किसी काम को सही तरीके से, अच्छे ढंग से ना करना। तो उसने भी क्या बोला कि ये तो मंत्री ने गड़बड़ करवाई है, उसी की शरारत है ये, है ना, और उसी ने इस काम को बढ़िया तरीके से नहीं करने दिया। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। उसने बोला कि जो आपका मंत्री है उसने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, है ना। बड़ा जानवर वो हाथी भी हो सकता है, बड़ा बकरा भी हो सकता है, बैल हो सकता है ना। तो उसने बोला कि बड़े जानवर का चमड़ा दिला दिया उसने मेरे को, इसीलिए मैंने मस्क को बड़ा बना दिया। चुराया ने चमड़ा मस्क को बनाया। उसने बोला मैंने कोई चमड़ा चोरी थोड़े ना किया है, आपके मंत्री ने बड़ा चमड़ा दिलवाया तो मैंने बड़ा मस्क बना दिया, है ना। बड़ी है मस्क खूब भरता है पानी। उसने बोला ये मस्क बड़ी बन गई, चमड़ा बड़ा था इसलिए इसमें खूब ज़्यादा, खूब मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी, बिरानी होता है किसी और की, पराई। आपकी दादी बोलती है कई बार घर में, मान लिया आपके घर में कोई चीज़ नहीं थी और आप वो चीज़ किसी पड़ोसी से मांग के ले आते हैं, है ना। तो फिर बाद में दादी क्या बोलती है, बच्चों इसको हाथ मत लगाओ, ये बिरानी चीज़ है, टूट जाएगी, है ना। तो जैसे मान लिया आपके घर में है ना, कस्सी से आपको क्यारी में खुदाई करनी थी, आपके घर में कस्सी नहीं है, तो दादी ने बोला पड़ोसियों से ले आओ। फिर लाने के बाद दादी क्या बोलती है, या तो इसको तुरंत दे आओ या इसको हाथ मत लगाओ, ये कस्सी बिरानी है, ये किसी और की है ना, टूट जाएगी। तो बिरानी मतलब पराई, किसी और की, दूसरे का सामान। तो उसने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तो किसी और की गलती है। किसकी गलती है, आपके मंत्री की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। अब राजा ने क्या बोला, मंत्री की गलती है तो मंत्री को ले आओ भाई, हम तो उसको सजा दे देंगे,
है ना, सजा तो देनी है राजा को। कितना मूर्ख है वो राजा, सब लोग उस किसी का न किसी का नाम लिए जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं बात को, और वो मानता जा रहा है ना। इसीलिए तो ग्वालियर ने बोला था कि अनबूझ राजा है, मूर्ख राजा है। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। हुक्म मतलब होता है आदेश, आपको पता है ना। राजा पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य करता है, शासन करता है, तो वो हुक्म चलाता है, आदेश चलाता है ना। हुक्म चलाना यानी कि किसी को आदेश देना। हुआ हुक्म कि मंत्री को फांसी पर चढ़ाओ। तो राजा ने क्या आदेश दिया कि मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये उसने आदेश दे दिया भाई। अब राजा का आदेश है, कोई टाल नहीं सकता। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। जल्लाद होते हैं जो लोगों को फांसी पर जब चढ़ाते हैं ना, तो उनका जो फंदा बनाते हैं या उनका जो रस्सा खींचते हैं, ठीक है। जब फांसी पर चढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए जो फंदा तैयार करता है, जो उसको उसके गले में डाल करके उसका रस्सा खींचता है, उसको बोलते हैं जल्लाद, ठीक है। चले मंत्री को लेके जल्लाद। अब जो जल्लाद थे, जो फांसी चढ़ाने वाले लोग थे जल्लाद, वो मंत्री को लेकर के चले कि चलो इसको फांसी पर चढ़ा देते हैं, राजा ने आदेश दिया है। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, मतलब जैसे ही राजा ने आदेश दिया तुरंत, उसी क्षण यानी कि उसी समय, तुरंत वो लेकर के मंत्री को और फांसी पर चढ़ाने लग गए। अब देखिए भाई, मंत्री की हालत देख लीजिए आप, कैसा है ये। हाँ, एकदम दुबला पतला कमज़ोर सा, है ना, लिकड़े जैसा, बोलते हैं ना, लिकड़े जैसा है ये, तो हवा में उड़ जाएगा, इतना पतला सा। तो ये देखिए, ये मंत्री भी ऐसा ही था, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, इतना दुबला मतलब कमज़ोर, बिल्कुल पतला सा। ये देखिए, इतना दुबला वो मंत्री था, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। फांसी का फंदा होता है रस्सी में जो गांठ लगाई जाती है ना, ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, रस्सी में जो गांठ लगाई जाती है और जो ये गोला बना हुआ है जिसको सिर में डालते हैं, है ना, गले में फांसी चढ़ाने के लिए सिर में डाल देते हैं इसको। तो ये जो फंदा है ना, ये जो गोला है रस्सी का, ये भी उसके गर्दन में बड़ा रह गया, यानी कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली थी, ठीक है। ये जो फांसी का फंदा था ये चौड़ा रह गया, गर्दन मतलब गला। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन। अब क्या करें भाई, इतना मूर्ख राजा है, किसी ना किसी को तो फांसी पे चढ़ा के मारने का है ना। तो उसने कहा कि जिसकी मोटी हो गर्दन, जिस भी आदमी की गर्दन मोटी है, क्योंकि फांसी पे फंदे में मंत्री की गर्दन पतली पड़ गई थी, तो उसने बोला जिसकी भी गर्दन मोटी हो, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। कह रहा इसी समय उस व्यक्ति को लेके आओ जिसकी गर्दन मोटी हो और उसको फांसी पर चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। अब जो राजा के पहरेदार होते हैं, जो उसके संतरी होते हैं, उनको तो हुक्म का पालन करना पड़ता है, तो वो राज्य में ढूंढने चल पड़े कि किसकी गर्दन मोटी है और किसको हम फांसी पर चढ़ाएं। मिला चेला खाता था हलवा दनादन। दनादन मतलब होता है खूब दबा करके, है ना। जैसे मान लिया आपकी मम्मा आपकी फेवरेट कुछ मिठाई बना देती है या सब्जी बना देती है ना। जैसे मान लिया किसी बच्चे को छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, तो मम्मा छोले भटूरे बना देती है, तो बच्चा क्या करता है, खूब दबा करके खाता है ना। या किसी की मम्मी ने खीर बना दी और बच्चे को खीर बहुत पसंद है, तो बच्चा क्या करता है, खूब दबा करके पेट भर करके खीर खाता है ना। तो ऐसे ही वो जो चेला था, उसको तो आपको पता है ना, मिठाई खाना बहुत पसंद था। तो वो क्या कर रहा था, पहले तो वो उसने रबड़ी मलाई बहुत खाई थी जमा करके, अब वो हलवा खा रहा था हर रोज़, खूब दबा दबा करके हलवा खाता था। क्योंकि 1 टके में 1 किलो मिल जाता था उसको, है ना, इतना सस्ता मिल रहा था। तो वो खूब दबा करके हलवा खाता था, तो वो बहुत मोटा हो गया था ना, उसकी गर्दन बहुत मोटी हो गई थी। तो संतरियों ने देखा, वाह सही है, मोटा ताजा आदमी है, चलो इसकी गर्दन बहुत मोटी है, इसको ले चलते हैं। कहा संतरी ने, चले आप फौरन। फौरन मतलब तुरंत, फौरन मतलब तुरंत, कि संतरी ने कहा आप तुरंत चलो। महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। न्योता होता है निमंत्रण भेजना किसी को। जैसे किसी के घर में शादी होती है तो वो आप लोगों को न्योता भेजते हैं ना, या आपके घर में शादी होती है तो आप अपने सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को, है ना, जान पहचान वालों को, सबको न्योता भेजते हैं, है ना, निमंत्रण भेजते हैं कि हमारे घर में शादी में आ जाना, या कोई फंक्शन होता है तब भी भेजते हैं न्योता। न्योता मतलब बुलावा भेजना, निमंत्रण भेजना, है ना। तो उन्होंने कहा कि राजा जी ने आपके लिए न्योता भेजा है, आप तुरंत चलो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। अब चेला बहुत खुश हो गया मन ही मन। क्यों? क्योंकि राजा ने बुलाया है भाई, कोई छोटी बात थोड़ी ना है।
पूरे देश का जो राजा है वो मुझे बुला रहा है। वो बहुत खुश हो गया। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। उसने क्या सोचा, आज तो न्योता भेजा है राजा जी ने, हो सकता है कोई बहुत बड़ी दावत हो, बहुत बड़ा खाना हो राजा जी के घर पे, और उसने मुझे बुलाया है ना। क्यों? क्योंकि उसको तो खाने में ही बहुत ज़्यादा मन था ना, तो इसलिए उसके मन में तो खाना 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 चल रहा था, है ना। तो उसने सोचा राजा जी के घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होगा, है ना, कोई दावत होगी बहुत बड़ी, तो आज बहुत सारे पकवान खाने को मिलेंगे मुझे, और मैं अकेले अकेले बहुत सारे खाऊंगा, क्योंकि गुरुजी तो है नहीं, मना भी नहीं करेंगे। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। आके मतलब आने के बाद। आप बोलते हो ना, जैसे मान लिया आपकी मम्मी बोलती है बेटा खाना खा लो, तो आप बोलते मम्मा खेल खेल के आता हूँ, आके खाऊंगा। आके मतलब आने के बाद, ठीक है। हरियाणवी में बोलते हैं ना बहुत सारे शब्द, आके खाऊंगा, आके पानी पी लूँगा, आके ये काम कर लूँगा। तो आके मतलब आने के बाद। तो जब राजा के उधर वो पहुंचा राजा के पास, तो उसने क्या देखा, झमेला। झमेला यानी कि कोई बात में जब गड़बड़ हो जाती है उसको बोलते हैं झमेला, ठीक है। किसी बात में गड़बड़ी हो जाती है, कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो सब लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग, तो उसको बोलते हैं झमेला, ठीक है। तो जब वो पहुंचा राजा के पास, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और उसने देखा ये तो कोई और ही झमेला है ना, क्योंकि वो तो दावत के चक्कर में आया था ना। वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। क्या मेला जुड़ा हुआ था, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, है ना, मेला बन गया था, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। क्या देखने के लिए, कि पता नहीं भाई किसकी सामत आएगी, राजा किसको फांसी पर चढ़ाएगा, है ना, क्योंकि आज तो राजा फांसी पर चढ़ा के ही मानेगा, है ना। तो जब आया चेला वहाँ पर, तो उसने देखा कि वहाँ पर दावत नहीं है, वहाँ पर तो एक बहुत भीड़ भाड़ वाला कुछ झमेला सा हो गया है। तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को, है ना, ये कविता सुन के, कहानी सुनने में, गुरु और चेला की। तो चलिए सुनते रहिए आप कहानी। एक वीडियो में और हम आपको पूरी कहानी सुना देंगे, ठीक है। तो लेते रहिए मज़ा आप और सुनते रहिए कहानी। अगली वीडियो का वेट कीजिए।